नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम पढ़ेंगे तथ्यप्रमाण का जो पढ़ रहे थे कि किताब, उसका हम पढ़ेंगे भारत में मतभेद में आधुनिक काल, है ना। तो हम लोग इतिहास पढ़े थे, तो स्टार्ट करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मतभेद का योगदान, है ना। मतभेद में 1857 की क्रांति। 3 जून 1857 को मतभेद के नीमच जिले में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी दिखाई दी। 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व मुराद अली खान ने किया, है ना। और मालवा विद्रोह का केंद्र इंदौर था। यहाँ पर शहादत खां के नेतृत्व में होलकर सैन्य टुकड़ी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। लालगढ़ किला अमझेरा रियासत धार से संबंधित है। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया व भोपाल के नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की रानी अवंती बाई एवं उनकी अंगरक्षिका गिरधारी बाई ने भी 1857 ईस्वी के विद्रोह में योगदान दिया था। 14 जून 1857 ईस्वी को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था और रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और उनके पुत्र ने गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए तलवार उठाई थी। 20 जून 1857 ईस्वी को शिवपुरी में विद्रोह भड़क उठा था और परिणामतः अंग्रेज अधिकारियों को गुना भागना पड़ा था। महू में 1 जुलाई 1857 ईस्वी को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1857 विद्रोह के नायक तात्या टोपे सर कोलिन कैंपबेल द्वारा 6 दिसंबर 1857 को पराजित कर दिए गए थे। झांसी की रानी अवंतीबाई 28 जून 1858 ईस्वी को कालपी में फिरोज की सेना के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हो गई थी। तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगल में मेजर मीड के संयत पूर्वक 7 अप्रैल 1859 को पकड़ा था। षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार शिवपुरी का राजा मान सिंह था। 15 अप्रैल कोर्ट मार्शल हुआ था। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को पेड़ पर लटकाकर शिवपुरी में फांसी दी गई थी, है ना। देखते हैं 1920 मतभेद में आधुनिक काल। 1920 ईस्वी में मध्य प्रांत में 3 कांग्रेस समितियां गठित की गईं। इनमें पहली विदर्भ के लिए, दूसरी महाकौंसिल तथा तीसरी नागपुर के लिए गठित की गई थी। 1920-21 ईस्वी में कांग्रेस आंदोलन के नेता श्री प्रभाकर ढूंढीराज जाटव तथा अब्दुल गफ्फार खान ने खिलाफत आंदोलन शुरू की थी। 1857 सन 1885 में गठित कांग्रेस समिति में मध्य भारत में बापूराव दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस, गोपाल हरिभिड़े और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। तिलक के नेतृत्व में 1891 ईस्वी में नागपुर में संपन्न अधिवेशन में मध्य प्रांत व मालवा में अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव में शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया था। 1905 ईस्वी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था। दादा भाई खरपांडे इसके आयोजक थे। 1922 ईस्वी में भोपाल रियासत को सीहोर कोतवाली के समक्ष विदेशी हैट कैंप की गोली जली थी। 1923 में ईस्वी में जबलपुर से प्रारंभ हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन सर्वाशीष देवादास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजन प्रसाद ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज लहराने के प्रश्न पर पंडित सुंदरलाल को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1923 ईस्वी में झाबुआ के प्रजामंडल के निर्देशन में शराबबंदी, अछूतोद्वार, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार जैसे आंदोलन किए गए थे। पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर में किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में माखन चतुर्वेदी ने अपने पत्र क्रमवीर के प्रकाशन से राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को नई दिशा दी थी। 1929-1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह के दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत की थी। जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय किया गया था। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 बैतूल में किया गया था। पंजाब में हत्याकांड 1930 खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित था। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी दयानंद की प्रेरणा से आरंभ हुआ था। 1930-31 में इस सेवा दल की स्थापना की गई थी। चरण पादुका नरसंहार 1931 मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है।
1934 ईस्वी में एक मिनट 1934 ईस्वी में एमपी केलकर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया था, है ना। 1935 ईस्वी में प्रजा परिषद की स्थापना की गई। इसने किसानों और मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया था। सन 1937 में भोपाल राज्य हिंदू महासभा के अधिवेशन में मास्टर लाल सिंह, पंडित उद्धवदास मेहता व डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया गिरफ्तार किए गए थे। 1938 ईस्वी में भोपाल राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई। मौलाना तर्जी मुशीरकी एवं चतुर नारायण मालवी इस मंडल में मंत्री चुने गए। उन्होंने खुले अधिवेशन में नागरिक स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद गांधी जी ने जबलपुर से ही अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। राज्य विद्युत मंडल का अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। 1942 ईस्वी में मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों द्वारा किया गया विद्रोह प्रदेश के स्वाधीनता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1942 ईस्वी में मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बिरसा में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश में क्रांति का उग्र रूप दिखा एवं जबलपुर, खंडवा, होशंगाबाद, दमोह, सागर आदि स्थानों में व्यापक आंदोलन हुए थे। अप्रैल 1948 ईस्वी में दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में 25 रियासतों में ग्वालियर, इंदौर तथा मालवा का संयुक्त संघ बनाया गया, जिसे मध्य भारत नाम दिया गया। इसके पहले राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया ने शपथ ली थी। भोपाल राज्य के राजनीतिक आंदोलन के इतिहास में 1948-1949 ईस्वी में चलाए गए आंदोलन के रियासत की नींव हिला डाली। 1948-1949 ईस्वी के राजनीतिक आंदोलन के पश्चात नवाब ने भोपाल रियासत को भारतीय संघ में मिलाने की घोषणा कर दी थी। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य भारतीय संघ में शामिल किया गया। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान 2 बार मेंबर ऑफ पेंसेफ के अध्यक्ष बनाए गए। मध्य भारत की सभी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत राज्य बनाया गया। रीवा, पन्ना, छतरपुर आदि का एकीकरण कर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। 1948 ईस्वी में राष्ट्र एवं जनहित को देखते हुए सभी प्रदेशों का सभी रियासतें भारत में विलीन हो गए। कालांतर में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। 1885 में अब देखते हैं 1885 में मध्य प्रदेश के गठन का संक्षिप्त परिचय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा अलीराज में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद व भगत सिंह ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी की फोटो है। वर्ष 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सिवनी जिले से हुई थी। अब देखिए 1857 के प्रमुख विद्रोही अविभाजित मध्य प्रदेश। विद्रोही और विद्रोह से जुड़े उल्लेखनीय था शेख रमजान, इनके नेतृत्व में अश्वरोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया था। शंकर शाह, इन्होंने तथा इनके पुत्र ने गढ़ा मंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया था। इन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। राजा ठाकुर प्रसाद, राघवगढ़ के किशोर राजा ने विद्रोह किया था, आजीवन कारावास था। नारायण सिंह, रायपुर के जमींदार नारायण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया था, इन्हें फांसी की सजा मिली थी। श्री बहादुर देवी सिंह, विद्रोह करने की सजा फांसी के रूप में हुई। शहादत खां होलकर सेना की घुड़सवार टुकड़ी को रिसालदार थे। उन्होंने मेरठ विद्रोह की खबर सुनकर इंदौर में रेसिडेंसी कोठी पर तोपों से हमला किया था। रानी लक्ष्मीबाई, कलापी में तात्या टोपे व रानी की संयुक्त सेना ने फिरोजी की अंग्रेजी सेना पर हमला बोला। घायल रानी अंग्रेजों से लोहा करते हुए शहीद हुई थी। सुरेंद्र शाह, संबलपुर राज्य वर्तमान जिला छत्तीसगढ़ के शासक एक महान योद्धा, उन्होंने अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा था। तात्या टोपे, नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई। रानी आवंतीबाई, मंडला जिले की एक रियासत रामगढ़ की रानी, इन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और अंततः पराजित होने पर अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ कटार भोग कर आत्मोत्सर्ग कर लिया। झलकारी बाई, महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता की यह वीर निर्णय एवं स्वाभिमानी वीरांगना थी और कटारा खोप कर अपने प्राणों की आहुति दी।
टाट्या भील का जन्म 1842 में खंडवा जिले के पंधाना तहसील के बढ़ला गांव में हुआ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बहन सुलेखा से राखी बंधवाते समय गिरफ्तार कर लिए गए और सन 1888 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। भीमा नायक, इन्होंने जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये रहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य का योगदान, है ना। तो अब मैं इस लेक्चर का समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।